नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे और इसके पहले देखिए जो भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो इसका अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को भी देखते चलिए, जिससे कि आपको जो है टॉपिक पे अच्छे से क्लियरिटी आपका आ जाए। और इसके पहले देखिए हमने जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का इसका जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो आपका पीडीएफ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, तो इसका भी जो है हमने बना दिया और इसको अपलोड कर दिया है। इसमें आपको जो है थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। और वो सारे लेक्चर्स है, मतलब कि जो कंटेंट हमने आपको बनाया था जो यूट्यूब पे, तो वो सारा का सारा इसमें हमने कवर किया हुआ है। तो ये पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो ऑपरेशन और पीडी का एग्जामिनेशन है, तो इनके लिए जो है हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है इन सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट पोर्शन है और साथ में जनरल साइंस का है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का। और इसके बाद आपका है कस्टमर रिलेशनशिप का। तो ये जो जो आपके टॉपिक्स है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, खासकर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बीडी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको इसमें प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, और साथ में जो है इनका पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग एड्स फ्री वीडियो देख सकते हो। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से ही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स ये दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए। और जब आप लोग इसको बाय कर लोगे तो फिर आपको जो है कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के और जो भी पीडीएफ है, तो इनका जो है आपको यहाँ पे फोल्डर सेपरेट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी अपना कर सकते हो। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में हमने देखा था, और उसमें जो है शॉर्ट एनालिसिस के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। और इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 4P मॉडल के बारे में। तो ये जो है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मार्केटिंग मिक्स का जो डेफिनेशन है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए जो मार्केटिंग मिक्स है, तो ये जो है इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जा सकता है कि वो सारे सेट ऑफ एक्शन या फिर जो टैक्टिक्स जो कोई भी एक फॉर्म या फिर जो कंपनी है जो यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई उसका ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए मार्केट के अंदर में। तो ये सारे चीज़ आ जाते हैं इसके अंदर में। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर में देखिए वो जो है अपना डिफरेंट जो मल्टीपल जो एरियाज होते हैं वो उस पर फोकस करते हैं अपना मार्केटिंग प्लान के लिए। क्योंकि देखिए जब तक वो अपना एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान अपना नहीं बनाते, कम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान अपना नहीं बनाएंगे, तब तक जो है वो फिर उनका प्रोडक्ट उतना सक्सेस या फिर जो ब्रांड है उतना सक्सेस नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है अपना वो क्या करेंगे प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले तो वो अपना डिजाइन करते हैं, मतलब 4 तरीके से होते हैं इसमें, मेनली 4 स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं इसके अंदर में। तो इसी को बोलाता है मार्केटिंग मिक्स हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो 4 एलिमेंट जो रहते हैं यहाँ पे, तो ये जो है अपना सबका अपना एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जो अपना अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका जो 4P है इसका, तो उसमें आपका पहला आता है जैसे प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्राइस हो गया, तीसरा प्लेस हो गया, और चौथा है प्रमोशन। तो ये सब क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है 4P मॉडल का, जो कि आपका आता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में, तो ये जो है दिया गया था, मतलब ये डेवलप किया गया था, और साथ में ये जो है इफेक्टिव में आया हुआ था मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर में। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1960 में, जो कि ये दिया गया था बाई जेरोम MC कैर्थी के द्वारा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग याद रख लेना, जेरोम MC कैर्थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। अब देखिए जो मार्केटिंग आपका रहता है, तो इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना होता है, तो ऐसा नहीं कि बस कोई प्रोडक्ट उठा लिया और मार्केटिंग शुरू कर दिया हमने। उसके पीछे उसके पहले जो है बहुत सारे चीज़ फैक्टर्स रखने होते हैं, जैसे कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए, और उसका कौन सा जगह पे हमको करना है, और साथ में प्रमोशन किस बेसिस पे किस तरीके से करना है। तो ये सारा चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन पहले देख लेती है। तो सबसे पहले वो अपना
और भी फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि वो जो है अपने टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर को सबसे पहले देखेंगे कि वो कहाँ पे वो सर्व करता है और कहाँ का किस तरीके से उनको सर्व करना है यहाँ पे। और जब टारगेटेड ग्रुप मान लीजिए कि वो डिसाइड हो जाता है कि हाँ यही जो स्पेसिफिक ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हमें जो है इस प्रोडक्ट का यहाँ पे अपना क्या करना है, प्रमोट करना है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे वो प्लेस कर देते हैं मार्केट के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए, जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही ला दिया, पहले उसने क्या किया होगा वहाँ पे प्रोडक्ट का पहले वो प्राइस डिसाइड किए होंगे कि हाँ इतना प्राइस मेरा होना चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो किए होंगे कि हाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है, और साथ में जो प्रमोशनल जो एफर्ट्स होते हैं तो ये सारे चीज़ सबसे पहले उनको करनी होती है। तो ये सारे जो है कंबाइंड इफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए इनको जब मिक्स में किया था, मतलब कि एक तरीके से क्या हो गया, एक मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आपका आता है ये, जिससे कि उनका जो मार्केटिंग गोल है वो अचीव हो सके। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आपका तो ये सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल एक्टिविटी, और ये सारे जो एफर्ट जो आपस में मिलते हैं तो इन्हीं को बोलाता है मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे जो मेनली 4P आपका है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो 4P है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में, तो जिसमें कि आपका पहला है प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्लेस है, तीसरा आपका प्राइस है, और चौथा हो गया इसका प्रमोशन हो गया। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ क्या होते हैं, तो इन सभी को हम लोग जो है एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, और इसके बाद जो है इसके बारे में समझेंगे कि प्रोडक्ट की क्या खासियत होती है और वो क्यों बनाए जाते हैं। तो प्रोडक्ट जैसे कि आपका कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो सकता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है कस्टमर के लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका एक पेयर ऑफ शूज हो गया, यानी कि जूते हो गए, इसके अलावा एक क्लोथ्स ही हो गए, टॉयज हो गए, या कोई भी चीज़ हो गया कि जो कि प्रोवाइड किया जाता है एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोडक्ट आते हैं। अब देखिए ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आखिर मार्केट में क्यों आते हैं, मतलब इनका यूज केस क्या है, क्योंकि देखिए ये सारे जो प्रोडक्ट है ये हमारा यूज केस में ही तो आते हैं। अब जैसे इनका जब हम लोग यूज़ करेंगे, शूज़ क्यों पहनते हैं हम लोग, अपना कंफर्ट के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही चलेंगे नंगे पाँव चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें अब पेन फील होगा, या फिर और भी जो चीज़ है वो भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब क्यों परचेज किया जाता है, क्योंकि इनसे जो है हमें अपना जो डिमांड रहता है, हमारा जो नीड्स होता है वो सेटिस्फाइड होती है, और हमें जो है इनसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इसीलिए जो है प्रोडक्ट हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग बाई करते हैं। तो बाई करने के पीछे रीजन क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें इनसे कंफर्ट मिलती है। और इसके साथ साथ में और भी बहुत प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ही आपका हो गया, लिपस्टिक हो गया, या फिर और भी जो बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनसे जो है ब्यूटी में इन्हांसमेंट होती है। तो प्रोडक्ट का एक यूज केस होती है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट आपका है तो वो क्या होता है, सबसे सिंपल यूज में डिफाइन किया जाए इनका, तो ये जो है ऐसे गुड्स और सर्विस होंगे कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है हमारे। और देखिए जो प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो जो है आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी आपके हो सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट वो सब प्रोडक्ट होते हैं कि जिनको हम लोग फील कर, मतलब छू सकते हैं और उसको देख सकते हैं हम लोग, और उनसे जो बेनिफिट मिलती है हमें, तो वो आपके सारे हो जाएंगे टेंजिबल प्रोडक्ट। और इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो होते हैं कि जो हम लोग उनको महसूस तो नहीं, मतलब देख तो नहीं सकते हैं हम लोग, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो है हमें यूज केस देखने को मिलती है, मतलब उनसे हमें जो है आराम मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे बात कर सकते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट का, शूज ही आपका हो गया, क्लॉथ्स ही आपके हो गए। अब देखिए ये सारे जो टेंजिबल प्रोडक्ट है हम लोग इसको पे क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे जो प्रोडक्ट रहते हैं तो हमें इनसे क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलती है। हमें जो बेनिफिट मिलती है हम लोग इसी के लिए उनको पैसे देते हैं, इसी के लिए हमें उन्हें प्राइस हम लोग पे करना होती है। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में जैसे प्रोडक्ट के बारे में आपने यहाँ पे इतना पढ़ा, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ना कि प्रोडक्ट वो सारे आपके कहे जा सकते हैं कि जिनसे हमें बंडल ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं और जिसके लिए जो है हम प्राइस पे करते हैं। तो सिंपल आपका डेफिनेशन इसका आपका हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट कैन बी डिस्क्राइब एज ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच अ मार्केटर ऑफर्स टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस। अब देखिए कोई भी हम जैसे चीज़ परचेज करते हैं, जैसे आपका पेयर ऑफ शूज ही आपका हो गया, तो हम यहाँ पे प्राइस जो है किस लिए पे कर रहे हैं, हम अपना कंफर्ट के लिए, उसके लिए जो अपना फिट का कंफर्ट के लिए हम पे कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो प्रोडक्ट आपका रहता है तो वो जो है आपका और भी हो सकता है, इंटेंजिबल सर्विसेज भी आपका हो सकते हैं, जैसे आपका एयर ट्रेवल का हो गया, टेली कम्युनिकेशन का ही हो गया, हम मोबाइल का ही यूज़ करते हैं उसमें हम लोग। तो उसमें देखिए वो सर्विसेज क्या है, जो चार्ज हम लोग पे करते हैं अपना बिल के लिए, तो वो भी क्या एक तरीके से आपके
जैसे सर्विस हम लोग के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे हमें ये एहसास हो जाता है कि हाँ एक्चुअली भी बेनिफिट हमें मिल रही है। तो उसी के लिए तो हम लोग पे करते हैं, रिचार्ज करते हैं हम लोग। तो ये सारे जो आपके क्या होते हैं प्रोडक्ट के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट आपका रहेगा तो ये सारे आपके गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी आपके हो सकता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है सेल के लिए। फिर दूसरा देखिए जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आपका रहता है, जो 4P के अंदर में आपका है, तो वो है प्राइस है। अब देखिए जो प्राइस आपका है, तो ये जो है क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फर्म्स के लिए। अब प्राइस जो है वो अमाउंट आपका रहता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए चार्ज किए जाते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या पे तो करना ही पड़ता है यहाँ पे। तो जो अमाउंट जो चार्ज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो वो क्या होगा, उसका प्राइस हो जाएगा। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन इसका आपका हो गया। और ये जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में। क्योंकि देखिए जो प्राइस जो फिक्स करना होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये इतना आसान नहीं होता है मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर कोई फर्म्स के लिए। तो ये एक ट्रिकी जॉब होता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स को देखनी होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड कितनी है। अगर मान लीजिए कि डिमांड अगर उसका ज़्यादा है, तो प्राइस हम वहाँ पे मान लीजिए कि जितना ज़रूरत है मतलब उससे भी ज़्यादा अगर रख दे, कोई फॉर्म अगर रख दे, तो भी जो है वो लोग उसको बाई करेंगे। तो ये इन सभी चीज़ को देखते हुए तो वो प्राइस सेट करेंगे। इसके साथ साथ में कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो फर्म्स है उनका कॉस्ट कितना लगा, तो ये भी चीज़ देखते हुए वो करेंगे, क्योंकि वो जो है अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करके ही तो उसका प्राइस फिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ में कंज्यूमर्स का एबिलिटी को भी देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई आपका कोई जो है कोई कोई मान लीजिए मोबाइल फ़ोन से आपका हो गया, जैसे कि एप्पल का ही हो गया, तो वो जो है अपना टारगेटेड कस्टमर के लिए ही वो अपना जैसे वो मोबाइल फ़ोन्स बना, क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्रोडक्ट जो रहता है एप्पल का वो महंगे ही रहते हैं। तो वो अगर वो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो एबिलिटी जितना रहता है, क्षमता जो रहती है, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट करते हुए अपना सेट करते हैं। बाकी जो नॉर्मल पर्सन है तो एप्पल को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है प्राइस इसकी हाई रहती है। बाकी और जो कंपनियां हैं तो वो कंज्यूमर्स की एबिलिटी देखते हुए प्रोडक्ट को बनाती है कि हाँ ये सब बाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो उनके कंपटीटर्स है वो कितना प्राइस रख रहे हैं उस प्रोडक्ट का उनके सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए ही, तो ये सारा फैक्टर भी उनको देखनी होती है। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन कितनी है, तो ये सारा चीज़ को देखते हुए जो है ये प्रोडक्ट को फिक्स किया मतलब प्राइस उसकी फिक्स की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्सिंग करने के लिए। तो इनफैक्ट जो प्राइस जो है ना, तो ये सबसे बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। यानी कि कोई भी फर्म्स है अगर प्राइस उसका सेट करना हो है तो वो ऐसे नहीं मतलब कि किसी भी तरीके से प्राइस सेट कर दिया। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसके माइंड में रखनी पड़ती है, उसके बाद वो फिर मार्केट के अंदर में लाते हैं और इसका प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। अब ये डिमांड के बेसिस पे भी हो सकता है प्रोडक्ट का, और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फर्म जो है वो अपने घाटे में जाए और वो प्राइस मतलब वो इतना कम करके सेल करे अपना कि उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं रही है, तो फिर वो प्रोडक्ट बनाएगी ही क्यों। तो ये सारा चीज़ आपका आता है प्रोडक्ट के प्राइसिंग के अंदर में है। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइसिंग जो होती है, तो उसके फिक्स करने के लिए डिफरेंट तरीके इसके होते हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया गया मार्केट के अंदर में, तो ऐसा नहीं कि उसको जो है किसी तरीके से कर दिया गया, इसके लिए बहुत सारे जो तरीके होते हैं मेथड होते हैं जो प्राइस को फिक्स किया जाता है यहाँ पे। तो ब्रॉडली इनको जो है फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इस तरीके से जो है प्राइसिंग फिक्स की जाती है। तो इसमें देखिए पहला आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर में देखिए इस मेथड के अंदर में क्या होता है यहाँ पे कि जो कोई भी प्राइस कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका जो प्राइस फिक्स किया आता है यहाँ पर आपका, कि इसमें कितना वो प्रॉफिट मार्जिन चाहती है। यानी कि कोई फर्म्स है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन वो कितना डिजायर करते हैं कि हमें जो है कितना मिलना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट उसमें उसका जितना भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका है जो कि उस मार्केटर के लिए वो 10 रुपीज़ मान लीजिए उसका लगा, और वो चाहता है कि इस पे हमें 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस वो कितना फिक्स करेगा। जाहिर सी बात है कि उसमें 1 रुपये बढ़ा के यानी कि 10% उसको लेना है, जो 10% का वन मतलब 10 पे 10% कितना 1 रुपीज़ होगा, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस वो कितना फिक्स करेगा, 11 रुपीज़ करेगा। तो ये आपका हो गया क्या हो गया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। यानी कि जितना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा तो उस पे जो प्राइस वो फिक्स करता है, तो ये हो गया उसका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें जो है वो ना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हुए उस प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर। और देखिए जब वो प्राइस को कैलकुलेट किया था इन दिस वे में, मतलब ये सारी तरीके जो करते हैं, तो इसमें जो है वो अपने सारे कॉस्ट को यानी कि जो वेरिएबल और जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए ही इसमें करते हैं। क्योंकि देखिए कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में,
तो वहाँ पे हो सकता है कि कभी वो डिस्काउंट अपना लगा देती है, या फिर जो है और लोग ही डिमांड करते हैं कि हमें डिस्काउंट दो इसके ऊपर में। तो ये जो है वेरिएबल या आपको जो फिक्स प्रोडक्ट होता है, जो कि प्राइस बोलते हैं कि हाँ इतना फिक्स ही रहेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीज़ हो सकते हैं आपके। तो ये सारा फैक्टर को देखते हुए भी जो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग वो करते हैं यहाँ पे। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग अपना देखते हुए करते हैं यहाँ पर ये। तो ये वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है, लेकिन वो अपना हमेशा प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए ही करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर में क्या होगा यहाँ पे, कि जो कॉस्ट कोई भी मैन्युफैक्चरर्स को लगती है अपना प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसके बेसिस पे जो प्राइस फिक्स करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो मेथड है इसमें आपका, तो वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जो मार्केट के अंदर में जब वो आते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही हाई कंपटीशन होती है। यानी कि उसी के जैसा कोई और भी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें जो है बहुत ही सिमिलर डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यानी कि नेग्लिजिबल डिफरेंस होती है सर्विसेज में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो जियो का और एयरटेल का। तो पहले देखिए क्या होता था कि लोग अपना मनमानी तरीके से प्राइस चार्ज करते थे वो, लेकिन जब से जियो आया तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो गया कि कौन जो है कम दाम में दे सकता है। तो जैसे ही जियो ने अपना प्लान सेट किया कि हम जो आपको लगभग 399 या इतना में 3 मंथ के लिए आपको सर्विस देंगे, तो इसी का देखा देखी जो एयरटेल ने भी अपना प्राइस उसी के लमसम में ही अपना रख दिया। मान लीजिए कि जियो ने 399 रखा, तो वो जो है जस्ट सिमिलर फोर, मान लीजिए 410 या 420 रख दिया, लेकिन वो क्या है उसका जस्ट वो सिमिलर ही प्राइस रखने की कोशिश करता है। तो इस केस में क्या आपका हो गया, ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग उसने यहाँ पे रखा, क्योंकि उसका जो है कंपटीटर मार्केट में आ चुका है। जब कोई कंपटीटर नहीं रहता है तो वो जो है अपना चाहे मनमानी तरीके से कितना भी वो रख सकता है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो आई होप कि ये चीज़ जो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। आप देखिए इसको जो है यंग रेट प्राइसिंग भी बोला जाता है, और ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट मेथड होता है यहाँ पे, क्योंकि इसके चलते उनको ज़्यादा अपना जो है ये वरी नहीं करने की ज़रूरत होती है, कोई भी मार्केटर है। क्योंकि देखिए जो डिमांड है और कॉस्ट जो है, तो उस पे जो है ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं इसके, जो कि जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम इतना अगर मार्केट में ला रहे हैं तो वो अपना सब कुछ देखते हुए, जैसे जियो ने अपना प्रोडक्ट जब मतलब सर्विसेज जो उसने देना शुरू किया अपना कॉलिंग का या फिर और जो नेट सर्विसेज है, तो वो अपना सारा कुछ देखते हुए ही उसने मार्केट के अंदर में आया होगा कि हाँ मेरा इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है तो इतना प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो ये जो है यंग रेट प्राइसिंग इसको बोला जाता है। अब देखिए इसके कुछ प्रोज भी होते हैं और कुछ कॉन्स भी इसके होते हैं यहाँ पे, कि इसके प्रोज में आपका क्या हो गया, मतलब कि ये जो है इसके देखा जाए इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के, कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है दूसरा का जो कंपटीटर है बस उसको देख के प्राइस फिक्स कर देना है, तो इसमें कोई ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आती है फर्म्स को। और दूसरी बात है कि इसमें रिस्क कम होती है। और तीसरा है कि इसमें जो है मार्केट की इसमें एवोल्यूशन होती है, नए नए मार्केट इसमें इवॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रोज कौन से इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, कि ये जो है आपका डिमांड से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि डिमांड जितनी है तो वो प्राइसिंग में भी ना मिल जाए, ना मिल पाए उतना। दूसरा हो सकता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी को ये लिमिट कर देती है, यानी कि फ्लेक्सिबल चार्ज देखने को नहीं भी लगभग बराबर ही रहते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ में कस्टमर को भी जो इसमें इग्नोर किया जा सकता है, यानी कि कोई कस्टमर है जो पे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, वो भी चाह तो उनको देखते हुए भी जो है नहीं किया जाएगा, बस वो कंपटीशन देखते हुए करेंगे। तो ये सारे इसके कॉन्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला जो है आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग है, यानी कि डिमांड के बेसिस पे प्राइस को फिक्स करना। आप देखिए आपने ये भी कभी देखा होगा कि जो प्राइस जो होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो वो जो है डिमांड के बेसिस पे उसकी प्राइस फिक्स की जाती है। तो इसमें जो है इस मेथड के अंदर में इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कॉस्ट पे या मैन्युफैक्चरर्स का कितनी कॉस्ट उसकी लगी हुई है, और इसके साथ साथ में कंपटीटर्स का मतलब कि कंपटीटिव प्राइस कितनी है, तो ये सारा फैक्टर्स को यहाँ पे जो है अटेंशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है डिमांड देखा जा रहा है, अगर मान लीजिए कस्टमर का डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, जो फॉर्म्स है तो यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं, बहुत ही हाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उस समय। और जैसे कि आपका अभी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर का आपने दाम देखा था कि कितना हाई मतलब बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो वो यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया। वो जो है हाई प्राइस शुरू कर दिया चार्ज करना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और लोगों की ज़रूरत भी थी, तो वो पे करने के लिए रेडी भी थे। तो ये क्या हो गया, आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग हुआ था। और वहीं पे अगर डिमांड मान लीजिए लो हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, लो प्राइस फिक्स कर देंगे इस अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे उनका यहाँ पे लॉस ही क्यों ना हो।
क्योंकि उनका कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपना लो कर देंगे। तो ये आपका हो गया डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब ये देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंशियल प्राइसेस आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि डिफरेंट प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए। डिपेंड करता है कि उनका जो परसीव वैल्यू और कैपेसिटी कितनी है पे करने की। फिर अगला देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग है। तो इस मेथड में देखिए ये जो है अप्लीकेबल आपका होता है, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कोई न्यू या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर मार्केट के अंदर में आता है यहाँ पे, तो वो जो है अपना एक इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो है प्रोडक्ट्स का, वो ऑर्गेनाइजेशन वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर में पेनिट्रेट हो, यानी कि वो जो है चाहता है कि सब लोग इसको खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इसका। तो वो चाहता है कि यहाँ पे वो मार्केट का जो लार्ज पोर्शन है वो उसको कैप्चर करे। तो इसमें जो है वो चाहेगी कि अपना प्रोडक्ट का प्राइस वो भले ही कम क्यों ना कर दे, घाटे में क्यों ना बेच दे उसका, लेकिन वो चाहता है कि यहाँ पे वो पेनिट्रेशन चाहता है, यानी कि मार्केट के अंदर मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव हो प्रोडक्ट का। तो इसमें जो है वो कंपटीटर्स को वो डिस्करेज करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट का प्राइस को जो है लो फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग के अंदर में यहाँ पे दूसरे तरीका ये भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट को उसको स्कीम करना होता है, यानी कि वो टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर को यहाँ पे टारगेट करेगा और उनसे अगर प्रॉफिट अगर ज़्यादा अर्न करना चाहेगा तो वो जो है ये भी कर सकता है यहाँ पे। अब जैसे एप्पल की ही हम बात कर लेते हैं कि वो अगर जैसे कि अगर प्राइस को मतलब अगर वो ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहता है, ज़्यादा हाई प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है, तो वो जानता है कि मेरा जो कस्टमर है तो वो टारगेटेड कस्टमर ही है, क्योंकि जो एप्पल के जो फ़ोन खरीदने या फिर जो कोई भी चीज़ मान लीजिए जो प्रोडक्ट होते हैं एप्पल के, तो वो खरीदने के लिए उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ही हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो चाहे तो प्राइस यहाँ पे उसका हाई भी फिक्स कर दे, तो जो लोग हैं उसके, क्योंकि वो टारगेटेड कस्टमर है उनके, तो अपना स्टेटस को बनाए रखने के लिए, डिस्टिंक्शन को बनाए रखने के लिए वो हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग हो गई, यानी कि वो जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव देखते हुए ही प्राइस को यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारा देखिए आपका क्या है आता है प्राइसिंग के बेसिस पे, मतलब कि जो प्राइसिंग की जाती है प्रोडक्ट का, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं आपके। तो इनमें आपने देखा यहाँ पर सभी चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग और इसका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आपका हो गया। तो ये जो है आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन आपका अगर इनसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। फिर वहीं पे देखिए जो तीसरा जो आपका है 4P मार्केटिंग मिक्स के अंदर में, तो उसमें आपका तीसरा आपका यहाँ पे है प्लेस। तो प्लेस देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। अब जैसे देखिए कोई भी गुड्स है, कोई आपका कोई प्रोडक्ट्स आपका रहता है, कोई भी गुड्स आपका हो गया, तो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो जो सोल्ड किए जाते हैं कंज्यूमर्स के लिए ही। तो अब कंज्यूमर जब वो खरीदते हैं तो वो जो है ऐसा नहीं कि वो हवा में कहीं से भी खरीद ले, वो उनके लिए कोई एक जगह होगा, मतलब कोई प्लेस होगा जहाँ से वो इजिली बाई कर सकते हैं जाके। तो प्लेस सिंपली आपका क्या होगा यहाँ पे कि ये ऐसे जगह पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है तो वो ऐसे जगह पे अवेलेबल होना चाहिए जहाँ से कंज्यूमर जो है वो इजिली उसको बाई कर सकते हैं, यानी कि वो जो है कन्वीनियंटली परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो प्लेस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में। ऐसा नहीं कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं और पे, वहाँ पे कोई लोग ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे प्लेस ऐसा चूज उसने कर लिया जहाँ पे लोग ही नहीं है। डिमांड डिमांड मान लीजिए कि मार्केट के अंदर में तो है, लेकिन वहाँ पे जो लोग ही नहीं है कहीं और पे है, दूर जगह पे है। तो इस केस में क्या होगा, उसका उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्लेस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका रहता है। अब जैसे मान लीजिए अब तो वो खैर क्या है कि आप जैसे ऑनलाइन भी अब फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। तो मोबाइल फ़ोन्स की हम बात कर लेते हैं, तो ये देखिए मैन्युफैक्चर आपका किया था लार्ज स्केल चाइना के अंदर में, तो ये तो सबको पता है यहाँ पे। और उनको हम लोग परचेज करते हैं स्टोर से। अब कोई भी स्टोर आपका रहता है नियर बाई शॉप जो अवेलेबल है, मतलब कि जो दुकानदार रहते हैं आपके नियर बाई शॉप में, तो वहाँ पे वो इजिली अवेलेबल होने चाहिए। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट का जो शॉप्स है तो वो अवेलेबल होना चाहिए हमारे टाउन के अंदर में। तो ये प्लेस भी इस पे भी वो फोकस करते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट जैसे हम कोई बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो जो शॉप है, मतलब कि जो शॉप है वो उस एसिलिटी या फिर लोकेलिटी के अंदर में अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो उसका मैक्सिमम सेल हो सके। तो ये सारा कुछ वो दिमाग मतलब अपने दिमाग में रखते हैं यहाँ पर। और इसके साथ में देखिए इसमें जो है चेन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसके अंदर में शामिल होते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया यानी कि जो मैन्युफैक्चर किया हुआ है तो वो लोगों के हाथ में आ जाए। जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, होलसेलर्स होते हैं और इसके साथ साथ में रिटेलर्स होते हैं यहाँ पे, और जिससे कि उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें इनको ये डिसाइड करना होता है
कि वो या तो वो डायरेक्टली वो सेल करना चाहते हैं रिटेलर को, और या तो जो है एक चैनल के थ्रू यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये अपना प्लान वो कर लेते हैं पहले, या किस तरीके से। तो ये प्लेस आपका क्या, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फॉर्म्स के लिए। फिर उसके बाद देखिए जो आखिरी आपका 4P के अंदर में आपका आता है तो वो है प्रमोशन। तो देखिए प्रमोशन जो है ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया तो वो जैसे कंज्यूमर को देखते हुए ही तो प्रोडक्ट मतलब कि जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। तो अगर उसका हमने प्राइसिंग भी कर लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी कर लिया, प्राइसिंग भी कर लिया, और उसको जो है प्लेस यानी कि जो अवेलेबल जो आउटलेट्स है वहाँ पे भी पहुँचा दिया गया हुआ है, लेकिन जब तक प्रोडक्ट का हम प्रमोशन नहीं करें, मतलब प्रोडक्ट का जब तक ओनर जो है जो फर्म्स है वो अगर प्रमोशन उसका नहीं करेंगे, कंज्यूमर जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं कि इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या, एबिलिटी क्या है इसके, तब तक वो कैसे जाने, कैसे खरीदेंगे। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोई भी मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। उसने प्राइस फिक्स कर लिया, प्लेस भी डिसाइड कर लिया और प्रोडक्ट भी उसने लॉन्च कर दिया, लेकिन जब तक उसका प्रमोशन उसने नहीं किया कि हाँ पर्टिकुलरली हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है मार्केट के अंदर में, तब तक जो है उसका सेल्स नहीं बढ़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण एग्जांपल रहता है कि जो प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका रहता है मार्केट के अंदर में, तो वो सेलिब्रिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो गया या फिर कोई प्लेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए, तो उनको यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जब ये अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो जो लोग फैंस हैं उनके तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये सबसे अच्छा वो तरीका ढूंढते हैं प्रमोशन करने के लिए। तो इसके अंदर में बहुत सारे जो है चैनल्स या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को चूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया का या फिर और भी जो तरीके होते हैं सोशल मीडिया का। तो सभी जगह वो अपना प्रमोशन करने को वो कोशिश करते हैं। तो प्रमोशन जो है एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट आपका होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में। तो इनसे ये पता चलता है, ये होता है कि लोग जो है उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको, और इसके साथ साथ में वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं कस्टमर, ताकि वो जो है परचेज करने के लिए वो एकदम से क्या होता है ना कि हाँ नहीं भी मन रहता लेकिन तभी भी वो उनका हो जाता है परचेज कर लिए, क्योंकि जो प्रमोशन किया था इस तरीके से किया जाता है कि उसके इतनी खासियत बता देंगे, गिना देंगे कि जो लोग हैं मजबूर हो जाते हैं खरीदने के लिए। तो ये देखिए प्रमोशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आपका ये आता है। तो प्रमोशन यहाँ पे आपका देखिए बहुत तरीके से किया, जैसे पर्सनल सेलिंग ही हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिसिटी आपका हो गया, और सेल्स प्रमोशन आपके हो गए। और मेनली ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो कस्टमर है उनके बारे में, कि वो प्रोडक्ट जो है एक्चुअली वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी खासियत क्या है उस प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट का यूजेस क्या है। तो ये सारा चीज़ पता चल जाएगा उनको, तो वो चीज़ जो है उसको बाय करेंगे ही करेंगे। तो अब इनसे क्या होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर है तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है प्रोडक्ट के ऊपर में, और जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनके मार्केट के अंदर में तो उसके बेसिस पे भी उनका चॉइस उस पर बन जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है बाकी कंपटीटर के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ आपके आते हैं 4P मार्केटिंग मिक्स के अंदर में। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो देखिए एग्जाम के लिए जैसे 4P तो इम्पोर्टेंट तो आपका है ही, लेकिन आजकल जो है मार्केटिंग मिक्स के अंदर में देखिए और जो है 3 चीज़ और ऐड कर दिए जाते हैं इसके अंदर में, जो ये भी 3 जो है और भी वाइटल एलिमेंट्स आपके होते हैं 4P के अंदर क्या। तो अब बन गया आपका 7P इस तरीके से, लेकिन 4P इंपॉर्टेंट है आपके। तो जो 3P और P जो है इसमें आपका आता है, जैसे पीपुल हो गया, प्रोसेस हो गया, और फिजिकल एविडेंस आपका हो गया। तो 4 आपने यहाँ पे देखा, तो उसके जो है रिस्पेक्ट में तो ये 3 चीज़ और होते हैं आजकल, ये भी आपसे पूछ लेता है यहाँ पे कि जो है और कौन कौन सा जो 3 चीज़ इंक्लूड किया गया 4P के अंदर में। तो उसमें आपका पीपुल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस हो गया। तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो 7P है मार्केटिंग मिक्स का, तो इसमें आपका जैसे 4 तो आपने पढ़ लिया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्राइसिंग हो गया, प्लेस हो गया, और उसके बाद प्रमोशन हो गया, और बाकी जो 3 यहाँ पे आपने देखा तो इसमें पीपुल आपका हो गया, प्रोसेस हो गया, और इसके बाद फिर फिजिकल एविडेंस आपका हो गया। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आपके हैं तो ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आते हैं आपके, और ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं आपस में एक दूसरे से। अब भाई हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके डीप से सेल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब। तो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म आपका ये क्या डिस्क्राइब करता है। तो इसमें देखिए दिया आपका कि अ कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फॉर्म। तो मार्केटिंग मिक्स देखिए ये कोई एक कंपोजिट एनालिसिस होता है कि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए इनसाइड और आउटसाइड द फॉर्म। तो ये देखिए इससे कोई रिलेशन इसका है नहीं। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि अ सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन दैट एड इन सेलिंग ए प्रोडक्ट। यानी कि वो सारे जो होते हैं आपके सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन जो लिए जाते हैं जो कि कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए
ये मदद करती है। तो ये तो आपका कोई रिलेशन नहीं है इससे मार्केटिंग मिक्स का। तीसरा देखिए दिया हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेंथ एंड बिजनेस वीकनेसेस। तो बिजनेस के मतलब कि जो मार्केटिंग जो अर्थ किया जाता है उनके द्वारा, तो उसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती है बिजनेस की, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप मार्केटिंग मिक्स है। तो ये तो होता ही नहीं है, डेफिनेशन इसका है ही नहीं मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आपने देखा था कि उसमें जो है चार फोर स्ट्रेटेजिक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को वो जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो इसका मार्केटिंग मिक्स क्या डिस्क्राइब करता है कि इट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ फोर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स। तो इसका देखिए आंसर फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द पी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेवन पीज ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो आपने फोर पी पढ़ा था, लेकिन सेवन पी के बारे में भी हमने आपको बताया था कि उसमें से जो मार्केटिंग मिक्स का जो सेवन पी है, तो कौन सा एक पी जो है उसका पार्ट नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रमोशन, ये भी आपका होता है, प्राइस भी आपका होता है, पीपल भी होता है, पर्पस जो है आपका ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब भाई हम लोग इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपके दूसरे अदर एग्जाम में पूछे गए थे आपके, कि डैश आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स के जो है ये की एलिमेंट्स आपके होते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो देखिए एडवर्टाइजिंग और जो सेल्स प्रमोशन की जाती है, तो ये जो है प्रमोशन मिक्स के ये इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है। तो ये तो आपका होगा ही। इसके साथ में दूसरा दिया हुआ है कि पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन भी, ये भी आपका जो है एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का ही। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, यानी कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है और पर्सनल सेलिंग भी की जाती है, तो ये भी आपका प्रमोशन मिक्स का एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूज़लेटर, कैटलॉग्स एंड इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी है जो कि मोस्ट क्लोजली आपका एसोसिएटेड है न्यूज़लेटर से, कैटलॉग से हो गया, या फिर जो है इन्विटेशन तो दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन और जो स्पॉन्सर्ड जो इवेंट्स होते हैं। तो ये देखिए आपका किससे रिलेटेड है, प्राइसिंग से, प्रमोशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है आपका रिलेटेड है आपका प्रमोशन से। तो प्रमोशन के अंदर में देखिए ये सारे चीज़ आपके किए जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे न्यूज़ लेटर के थ्रू, या फिर कैटलॉग भेजा जा सकता है यहाँ पे, या इनविटेशन भेजा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर जो स्पॉन्सर्ड जो इवेंट्स रहते हैं उसके लिए। तो ये क्या किया जा रहा है, एक तरीके से प्रमोशन किया जाता है, जो कि आपका ये मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा इसमें से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आप लोग अच्छे से कवर करते हैं तो थैंक यू दोस्तों। आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये क्लास रेगुलरली चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।